हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बोला है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा तो इसको अब हम करते हैं हल। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या जी, हल। देखिएगा तो क्या है जी, 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। ये क्या है जी, बराबर नहीं है, यानी A1/A2, यहाँ पे चुकी का साइन लगा दीजिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा जी, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, इसलिए इसका इसका अद्वितीय हल अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था जी, कि अगर अद्वितीय हल हो तो इसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब आते हैं ब्रज गुणन विधि से कैसे करेंगे जी। यहाँ पे देखेंगे, अब आते हैं ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे ब्रज गुणन विधि से, ठीक। ब्रज गुणन विधि होता क्या है जी, यहाँ पे पहले हम मान लिख लेते हैं। A1 का मान कौन हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा जी, y के सामने 1। और C1 का मान कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे A2 का मान कितना दिया है जी, 3। B2 का मान दिया है आपका 2। और C2 का मान दिया है यहाँ पे 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है जी, x बटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या जी, BC-BC। ठीक है, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे CA-CA इक्वल टू 1 बराबर हो जाएगा AB-AB। बस आपको ध्यान देना है 12-21, क्या जी, 12-21 आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 12-21, 12-21, यहाँ पे 12-21। ठीक है, बस ये हो गया आपका ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम मान बैठा देते हैं। एक्स B1 का मान कोई बता दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। C2 का मान कितना है जी, 8, तो 8 लिख देंगे। माइनस तो माइनस, B2 का मान 2, C1 का मान कितना है जी, 5। इक्वल टू y का वैल्यू कितना हो गया जी, y का वैल्यू आपका हो गया C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू हो गया, A2 का वैल्यू 3, माइनस तो माइनस, C2 का वैल्यू 8, A1 का वैल्यू 2। यहाँ पे A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू 2, माइनस A2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और B1 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, यही क्या होगा जी, इसका हो गया। अब इसको हम सिंपल सा गुणा कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा जी, ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे x 8 एकम 8, अपान दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे y 5×3 = 15, माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा। 1 2 दूना 4 -3। ठीक है, इसको आप देखिएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको देखिएगा सिंपल सा, इसको उठा के अगर एक बार इसके बराबर, और इसको उठाकर एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, तो होगा x-2 इक्वल टू 1/1, और y -1/1/1। ठीक, x में 1 से गुना होगा 1, -2 में 1 से गुना होगा तो -2। यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे y में 1 से गुना होगा तो y, -1 में 1 से गुना होगा तो -1। 1 से y का वैल्यू निकल गया। बस सेम ऐसे ही आपको क्या करना है जी, बनाना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।